Hello bachcho, let's see the question. And the question says, when 16.8 gram of white solid X were heated, 4.4 gram of acid gas A that turns lime water milky was driven off together with 1.8 gram of a gas B, which condenses to a colorless liquid. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? The solid that remains Y dissolved in water to give an alkaline solution which with excess barium chloride solution gave a white precipitate Z. The precipitate affervescence with acid giving of carbon dioxide. Identify A, B and Y and write down the equation of thermal decomposition of Y. So X. ठीक है. तो यहाँ से हमें ये पता करना है कि ये हमारा जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा. यदि हम लोग ऊपर की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या कहा है कि एक जो गैस निकल रहा है वो गैस कैसे एसिडिक गैस है और ये क्या करता है लाइम वाटर को मिल्की कर देता है. और साथ में कह रहा है कि यहाँ पर एक कंडेंस हो रहा है कलरलेस लिक्विड. तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा वाटर है. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा क्या करता है, जो मेटल के जो बाई कार्बोनेट होते हैं वो रिलीज करते हैं. इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो मेटल का जो बाई कार्बोनेट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, हीट करने पे हमें क्या देगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, ठीक है, और मेटल का कार्बोनेट देगा. ठीक. अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं. यानी कि यहाँ पर 2 लगाएंगे तो मे भी यहाँ पर बैलेंस हो जाए. यहाँ पर क्या है, 2 मेटल. हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 2 हाइड्रोजन है. कार्बन 2 है तो यहाँ से 2 कार्बन हो गए. और ऑक्सीजन 6 है तो 3 और 3 चाहिए, नहीं बैलेंस है. अब आगे का हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर जितना मतलब ये जो मेटल है वो मेटल कौन सा होगा. अब हमें मेटल फाइंड करना है कि मेटल कौन सा होगा. उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे. तो मेटल फाइंड करने के लिए हम लोगों को इसका सहारा लेना पड़ेगा कि 4.4 ग्राम क्या मिल रहा है, एसिड गैस. यानी कि एसिड गैस कहने मतलब हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये कन्फर्म है. तो हम लिख सकते हैं कि 4.4 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. ठीक है. कितने ग्राम हमारा सॉलिड में, तो है हमारा 16.8 ग्राम सॉलिड में, यानी कि हमारा जो वाइट सॉलिड है उसमें. ठीक है. तो हमें 44 ग्राम निकालना है. 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम सॉलिड में आएगा, डिवाइडेड बाय 4.4 इंटू 44 ग्राम. इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 168 ग्राम. ठीक है. तो अब ये 168 ग्राम आ गया. तो हमें यहाँ पर मोलिकुलर वेट निकालना होगा. ठीक है. मोलिकुलर मास कह सकते हो, मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं. यहाँ पर कितना, 168 ग्राम हो गया. ठीक है. डिवाइड बाई 2 करेंगे. 2 इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 2 मोल हम लोगों ने ले रखा है. तो 2 मोल में हमारा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 84 ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, वह मतलब हमारा जो कंपाउंड आएगा यानी कि MHCO3 आएगा. अब हमें क्या पता करना है, मेटल की मेटल कौन सा होगा. तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हमारे पास यदि इसका हम लोग मोलिकुलर वेट निकाले, M तो ये हो गया, इसका यदि हम लोग निकालेंगे यानी कि HCO3 का, तो HCO3 का हमारे पास हो जाएगा 16. ठीक है. और इसका जो टोटल वेट आया था हमारा कितना आया था, 84 ग्राम. तो यहाँ से हमारा मेटल को जब माइनस यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा मेटल कितना आएगा, 23. यानी कि कह सकते हैं कि हमारा जो मेटल है वह सोडियम है. वो आगे का प्रोसेस करते हैं. अब सोडियम है यानी कि हमारा मेटल पता चल गया सोडियम है. यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अब कि 2NaHCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे यानी कि इसको जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम कार्बोनेट. ठीक है. यानी कि हमारा जो वाइट सॉलिड है वो हमारा पता चल गया, ये X है. ठीक है. अब क्या यहाँ पर क्या बोला है कि मिल्की एंड विथ 1.4 ग्राम ऑफ गैस बी, विथ 1.4 ग्राम गैस बी विच कंडेंस कलरलेस लिक्विड. ठीक है.
तो यहाँ से हम लोगों को सारा साफ साफ सब चीज़ पता चलता है कि हमारे पास क्या मौजूद है। ठीक, तो एक स्टेप हमारा ये कंप्लीट हो गया है ना। अब यहाँ पे कहा है कि एक तो गैस हमारा निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस निकला तो ये कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, मिल्की कर दे रहा है। ठीक है ना। हमारा जो जो गैस है वो लाइम वाटर को क्या कर रहा है, मिल्की कर रहा है। जब ये लाइम वाटर को मिल्की करेगा, कहने का मतलब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या कर रहा है, लाइम वाटर को, ठीक है, ये करेगा करेगा लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की। मिल्की कहने का मतलब कि ये हमें बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, का प्रेसिपिटेट बनाएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक, तो यहाँ ये भी हमें पता चल गया। टर्न वाटर मिल्की वाई ड्राइवन ऑफ टुगेदर विथ 1.8 ग्राम ऑफ अ गैस बी विच कंटेंस टू अ कलरलेस लिक्विड। यहाँ से हमारा कलरलेस लिक्विड भी जनरेट हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि द सॉलिड दैट रिमेन्स वाई, यानी जो सॉलिड है, यानी कि हमारा जो वाई है ये वाई हमारा क्या है, ये ठीक है, जो सॉलिड बना, डिजोल्व इन वाटर टू गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी कि इसको यदि हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे, एन सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि अल्कलाइन सॉल्यूशन विच हैज एक्सेस बेरियम क्लोराइड गिव सॉल्यूशन गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट जेट। अब यहाँ से हम लोग क्या ला रहे हैं, बेरियम क्लोराइड को ला रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो है हमारा, यानी कि NaCO3, ये क्या होगा, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या दे देगा, बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, और हमारा क्या दे देगा, सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम कार्बोनेट का ये क्या कह रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, जो कि हमारा क्या है, Z है। ठीक, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि द प्रेसिपिटेट क्या कह रहा है, द प्रेसिपिटेट अफरवेसेस विथ एसिड गिविंग द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम इसको जब क्या करेंगे, एसिड विथ एसिड, एसिड के साथ इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, जेड को एसिड, यानी कि कोई भी HCl ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेरियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही जो गैस है ना, यहाँ से रिलीज हो रहा है, यानी कह रहा है कि प्रेसिपिटेट अफरवेसेस विथ एसिड गिविंग अ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हमारा यहाँ से वाटर भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करिए AB एंड Z एंड राइट डाउन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ X। तो थर्मल डिकम्पोजिशन X तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख डाला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ X। अब हमें बताना है AB और Y। तो ए हमारा क्या होगा, 44 ग्राम ऑफ एसिड गैस A। तो एसिड गैस ए हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और फिर हमारा बी हो गया हमारा क्या, वाटर, बी हमारा वाटर हो गया। और हमारा जो ये वाई है, वाई हमारा क्या हो गया, हमारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होप यू नो टू डू वेल, बेस्ट ऑफ लक।